उन्हें शांति नहीं मिलेगी तब तक अच्छा कुछ भी नहीं रख सकता है। कुछ भी करते हैं, ये पैसा बहुत है, शांति नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और शांति कहाँ मिलेगी? शांति परमात्मा की कथा में मिलेगी। अभी प्रधान जी क्या हो रही थी कथा, नहीं परसों ही विश्राम हुई प्रधान जी के पीछे, क्या आनंद है। एक नहीं अनेक विद्वान आपके यहाँ है, कई वर्षों से आपके यहाँ कथा हो रही। जब तक सती को शांति नहीं मिली, सती मारी मारी भटक, अभी कथा सुन रहे थे, सती मैया सबसे पहले उनको शांति नहीं मिली, देखा तो संशय हो गया। ये कथावाचक कैसे जो हमारे अग्नि के पॉइंट पर गिर रहे हैं, कैसा कथावाचक जो श्रोता के पैरों पर गिर रहा है। अरे कथावाचक श्रेष्ठ होता है, वो श्रोता के पैरों पर थोड़ी गिरता है, लेकिन कैसा कथावाचक है जो श्रोता के पैरों पर गिर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई दम नहीं है, ये कथा सुनाने योग्य नहीं है। मैं क्या इनकी कथा सुनो? नहीं सुनी। सुनी किसने कथा? सुनी महेश भोले बाबा ने कथा सुनी। हुआ क्या कथा से? परम सुख मानी। भोले बाबा ने कथा को सुना, मिला क्या? परम सुख मिला। एक होता है सुख, एक होता है परम सुख। भोले बाबा ने कथा सुनी और जैसे सुनी तो उनको परम सुख प्राप्त हुआ। अब उस सुख का अनुभव कैसे हो? वो कौन सा सुख था? जिस कथा को सुनने से मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए वो परम सुख है। भोले बाबा ने कथा सुनी, गुरुदेव से आज्ञा मांगी और चल पड़े हैं, रास्ते में मेरे राम का दर्शन हो गया। कथा सुनने का ये प्रभाव है। राम का दर्शन हुआ, मैया को वहां भी संशय हो गया, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। ये कई क्या प्रथम पॉइंट पर गिर रहे हैं। आपको शंकर जगत बंद जगदीशा शीशा सब तुमको प्रणाम करते, तुम कहीं का प्रणाम कर रहे हैं? तुम किसके पैरों पर गिर रहे हो? मेरे भोले बाबा ने बता देवी यही मेरे ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद है, ये सभी कुछ यही है हमारे। भैया को संशय हो गया, ये बात नहीं हो सकती है। भोले बाबा ने परीक्षा ले डाला, परीक्षा लिया। मैं कथा इसलिए बोल रहा हूं, कथा बोली जा चुकी है, मुझे कथा नहीं बोलनी है, मुझे भागवत में पहुंचाना है आपको। हम कथा को नहीं सुनेंगे तब क्या मिलेगा, कथा सुनेंगे तब क्या मिलेगा। मुझे दो बात बतानी है आपको। कथा हम नहीं सुनेंगे तो हमको परिणाम क्या मिलेगा? जैसे घर से आए, यहाँ पर बैठे बैठे बतलाते रहो और ले लो चना पकौड़ियां, बैठे बैठे खाते रहो, जिन पर कोई पुड़िया खाए ले, कोई मूंगफली फूल खाते रहो, ये सब खाते पीते रहिए, वापस फिर घर चले पहुंच जाइए। लोग पूछेंगे कहाँ गए थे? बोले कथा में गए थे। यहाँ भी आकर के आपने कथा नहीं सुनी, वापस घर गए तो लोगों से कहा हमने कथा सुनी। अपमान किसका हुआ? भगवान की कथा का। और भगवान कभी अपमान अपने सिर पर नहीं लेते हैं। मैया ने कथा नहीं सुनी, भोले बाबा ने समझाया, नहीं समझ में आया, परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा भी ले लिया, तब भी झूठ बोली। तब भोले बाबा को क्रोध आ, देवी तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तक तुम झूठ बोलती रही, जाओ। यही तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मरवान। भोले बाबा ने अंतर आत्मा से संकल्प ले लिया, देवी तुमने मेरे ब्रह्म पर संशय किया, तुमको शांति नहीं मिली। अरे फिर जब मैंने तुमसे पूछा तुम परीक्षा नहीं आई, तब भी तुमने झूठ बोल दिया, फिर भी शांति तुमको नहीं मिली। जब तक इस शरीर को शांति नहीं मिलेगी आप कुछ भी करते रहे। एक राजा था, राजा एक बाबा के पास में, एक सन्यासी के पास में गया। बाबा से कहा महाराज हमारे घर में पैसा कौड़ी धन माल खजाना सब है, बहुत पैसा है, लेकिन शांति नहीं है, कोई शांति की रास्ता बता दीजिए। पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, सारा धन खजाना, बड़ा शांति नहीं है, शांति कैसे मिलेगी? महात्मा ने कहा राजा ने काम करो, हम जो कहें उस काम को करिए, तुमको शांति की रास्ता मिल जाएगी। जो मैं कहूंगा वो करिए, तुमको शांति की रास्ता मिल जाएगी। राजा अगले दिन आया गुरुजी के पास, गुरुजी ने खड़ा कर दिया है, राजन यही खड़े रहो। राजा को धूप में खड़ा कर दिया, तपती धूप में राजा को खड़ा कर दिया और
कुटिया में बैठे कूलर की हवा, बाबा कूलर की हवा में बैठे। राजा ने सोचा कि ये कैसा बाबा है, कैसा संत है, मुझे धूप में खड़ा कर दिया, स्वयं कुटिया में कूलर की हवा ले रहा। ये संत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर राजा आया, बाबा ने उसको भूखा खड़ा कर दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया, और बाबा दिखाई दिखाई खा राजा के यहाँ खाली परस मिले खा रहे हैं, दिखा दिखा करके खाते हैं। राजा को एक दाना भी नहीं दिया खाने को, पूरा दिन हो गया भूखा रहा। राजा भूखा रहा लेकिन कहा कुछ नहीं। तीसरे दिन फिर आए और तब तक राजा को गुस्सा लग चुकी थी। 2 दिन हो गया, क्रोध के मारे ठिकाना नहीं। कैसा बाबा, पहले दिन भूखे मार डाला, पहले दिन इसने धूप में मार डाला, दूसरे दिन भूखे मार डाला। आज ही बाहर खड़ा करेगा तो मैं आ जाऊंगा। तीसरे दिन फिर गया राजा गुरुजी के पास। गुरुजी, अच्छा कहाँ खड़े हो? राजा को क्रोध आया, राजा ने वहां से अपना प्रस्थान कर दिया। नहीं रुकूंगा तुम्हारे पास, हमने पूछा था शांति की रास्ता और तुमने हमको भूखों मार डाला, तपती धूप में मुझे तपा दिया। संत भगवान ने कहा, राजन मैंने तुमको शांति की उपाय बताई थी, तुम्हारी समझ में न आए तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे अच्छाई का रास्ता बताया था, तुम्हारी समझ में नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने पहले दिन तुमको धूप में खड़ा रखा, मैंने बताना चाहा राजन मेरी तपस्या का प्रभाव तुमको नहीं मिलेगा, जो तुम करोगे उसी का फल तुमको मिलेगा। मैं छाया में बैठा हूं और छाया का सुख जो बैठेगा उसी को मिलेगा, तुमको धूप में छाया का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे दिन मैं तुमको भूखा रखा, मैंने आपको बताना चाहा जो भोग मैं करूंगा उसको भोगना पड़ेगा, आप जो करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। राजन शांति तो स्वयं में आपको लेनी पड़ेगी, कोई शांति तुमको नहीं देगा। शांति का उपाय साक्षात परमात्मा की कृपा है। भगवान का भजन करो, शांति मिलेगी। मन भजियो सीताराम, आप लोग भी बोलिए, भगवान का नाम बोलिए। हम आपको कथा में ले चलने का प्रयास करेंगे। देखिए समय बहुत अच्छा है। हेलो हेलो, ये समय कितना अच्छा आपको बता दें। न इस समय गन्ना कटल और न धान अभय लगन और न गेहूं भूसा उठल, सब काम हो चुका है। समय भी 2:30 बजे के बाद कथा शुरू होती है। एकदम मौसम इतना गर्म नहीं है, फिर उसके बाद में भी इतना बढ़िया बाग, इतना मौसम अच्छा। ये बाग है, बगीचे में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय, एकदम क्रीम समय है। क्रीम कैसी हो, ये को बरमोती पूछ लो, कितनी बढ़िया क्रीम हो। ये क्रीम समय दे दिया आपने। आइए सुनिए, आनंद लीजिए। 5 दिनों का समय आपको मिला है, भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने से क्या मिलेगा, मैंने पहले कहा था, कथा सुनने से परम सुख मिलेगा। परम सुख क्या है, 5 दिन में समझ पाओगे कि परम सुख क्या है। बोलिए सब लोग भगवान का। मन भजियो सीताराम, मेरी यार गई छोटी। मन भजियो सीताराम, मेरी यार गई छोटी। मन भजियो सीताराम, मेरी यार गई छोटी।
भगवान की। रात्रि में कथा भागवत के महात्म की चर्चा हुई थी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की। भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। भक्ति मैया को दुख हुआ था, उसके बेटे दोनों बुढ़ापे को प्राप्त हो गए थे। भक्ति मैया दुखी हुई, नारद बाबा ने भक्ति का दुख दूर किया। उसके बाद में रात्रि में कुछ चर्चा हुई थी आत्मदेव और धुंधकारी, गोकुल धुंधकारी की कथा। ये हमने रात में कथा सुनी। आज दिन में भागवत के प्रथम स्कंद की चर्चा बोलनी है। प्रथम स्कंद में मेरी माताओं बहनों भाइयों महाभारत से स्टार्ट होता है। प्रथम स्कंद का श्लोक जो कहता है सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्यम। भागवत में किसी भी देवता की स्तुति नहीं की गई है। भागवत में प्रथम स्कंद का पहला श्लोक कहता है भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई है, भागवत में सत्य की स्तुति की गई है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्यम। किसकी चर्चा की गई, किसकी स्तुति की गई है? राम की ना, कृष्ण की नहीं, नरसिंह भगवान की नहीं, फिर किसकी स्तुति की गई? सत्य की स्तुति की गई। जो सत्य कौन है? अभी जिनको भोले बाबा ने प्रणाम किया था, सच्चिदानंद कहा था जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न। किसको प्रणाम किया? सच्चिदानंद को। सच्चिदानंद माने क्या है? सच्चिदानंद के तीन ही अर्थ। पहला अर्थ सत्य, दूसरा अर्थ चित्त, तीसरा अर्थ आनंद, तब हुआ सच्चिदानंद। आप विक्षेप करिए व्याकरण की दृष्टि से, सच्चिदानंद के अंदर तीन अर्थ मिलेंगे। नाम सच्चिदानंद है, अर्थ तीन है। सत्य माने जो सत्य पहले था, जो सत्य आज है, जो सत्य आखिर में बचेगा। जैसे आपको एक सोने की ईंट दे दी जाए, सोने की ईंट, और सोने की ईंट सुनार के पास ले जाओ। सुनार उस सोने की ईंट को तोड़ करके कान का अलग बना देगा, गले का हार अलग बना देता है, मांग की बिंदी अलग बना देता है, नाक में पहनने वाली धातु अलग नाम दे दिया जाता है। ये सब नाम अलग अलग हैं, वस्तुतः है क्या? है तो सोना ही। पहले सोना था, ईंट थी, बाद में सब कुछ बन गया तो क्या बना? तब भी सोना ही है। और सब फिर से उठाइए, सब तोड़ दीजिए, एक पास रख दीजिए, फिर क्या बचा? तब वो सोना ही बचा। पहले सोना था, अब सोना है, आखिर में सोना बचेगा। ठीक इसी प्रकार पहले परमात्मा था, आज परमात्मा है, आखिर में ही परमात्मा बचेगा। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य है, फिर क्या? फिर चित्त है। चित्त माने होता प्रकाश। जिस परमात्मा को प्रकाश लेने की जरूरत न हो वो चित्त स्वरूप परमात्मा है। हमको आपको प्रकाश की जरूरत है, रात हो जाए टार्च की जरूरत, लाइट की जरूरत, हमको जरूरत है। जिस परमात्मा को किसी प्रकाश के लेने की आवश्यकता नहीं पड़े वो चित्त स्वरूप परमात्मा है। और तीसरा तो आप जानते हो आनंद नाम परमात्मा का है। जब कन्हैया का अवतार हुआ, देखिए आज सर्वेश भैया की लड़के का जन्म बेटा, हाँ उनके भैया का जन्मदिन है, आज बर्थडे मनाया जाएगा रात में। तो हमसे कह रहे थे गुरुजी कहाँ मनाए? हम भगवान के पास मनाओ, इससे बढ़िया कौन जगह। इतने लोग आएंगे, सब आशीर्वाद देंगे बच्चे को, और बस आशीर्वाद तो नहीं मिल पाता है। इतने लोग मिलकर के आशीर्वाद देंगे, बच्चा बड़ा होगा, गुणवान होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा। यही तो आशीर्वाद, यही तो हर माँ बाप की कामना होती, मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े। और आज बर्थडे है, और इतना अच्छा बर्थडे समझ भगवान की कथा। हमने कहा कन्हैया का बर्थडे होगा, जैसे दिन प्रधान जी के लड़के का जन्मदिन था तो हमने कहा कन्हैया का भी जन्मदिन आज होगा। उसी दिन प्रधान जी के दोनों बेटों का जन्मदिन था, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, बच्चे बड़े खुश थे। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ कथा के मध्य में, हजियापुर में कन्हैया पधारे। आज भी लीलापुरवा की पावन धरती पर मेरे प्रभु पधारेंगे, और उनके बच्चे का जन्मदिन भी आज बर्थडे मनाया जाएगा रात में। हाँ, बताना इसलिए जरूरी है कि रात में जब बर्थडे मनाया जाए प्रसाद की विशेष व्यवस्था होती है। हाँ, प्रसाद जब मिलेगा तो ज्यादा लोग आओ तो ज्यादा प्रसाद मिलेगा, कम लोग आओगे तो कम ही कम प्रसाद मिलेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे
धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पंडित बनोगे। ज्यादा ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा दिन में पंडित बनोगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़े दिन में पंडित, और ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा दिन में पंडित। तो ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में आज रात्रि में भैया सर्वेश जी की बेटी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कन्हैया के लिए अवतार की चर्चा आपने की जाएगी। आइए चलते हैं जिस हम प्रसंग की तरफ आपको ले चलने का ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रथम स्कंद की चर्चा सत्य की, हेलो, सत्य की स्तुति की गई है। और सत्य की स्तुति करते करते प्रथम स्कंद हम आपको प्रारंभ करते हैं आपके बीच में। प्रथम स्कंद महाभारत का आता है। वो काल आता है कब? देखिए महाभारत का युद्ध कब तक नहीं हुआ था पता? जब तक दोनों पक्षों में धर्म बना रहा था तब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था। और लड़ाई कब होती थी ना? जब दोनों लोग बराबर अकड़त रहे तो लड़ाई होती रही। वही ना तुमसे कमजोर, वही ना तुमसे कमजोर। जब एक कमजोर होगा, एक बलवान होगा तो लड़ाई शांत हो जाएगी। जब दोनों लोग बराबर के हो तो लड़ाई वो कभी शांत नहीं हो सकती है। ठीक जिस प्रकार ये बल्ब तभी जल सकता है, एक में पावर होगा, एक न्यूट्रल होगा। जब पावर न्यूट्रल दोनों होते तब ये बल्ब जलता है। और दोनों पावर ही डाल दिए जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही हुआ। महाभारत का युद्ध कब तक नहीं हुआ था? जब तक दोनों सभाओं में धर्म रहा था तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था। और जैसे कौरवों की सभा से एक धर्म निकाल करके भगा दिया गया। कौन? विदुर जी। विदुर जी को अपमानित करके कौरवों की सभा से निकाल दिया गया था, दुर्योधन ने निकाल दिया था। तब एक तरफ अधर्म हो गया था, एक तरफ धर्म हुआ। युद्ध प्रारंभ होने का अवसर आया। कौरवों के पक्ष से दुर्योधन गया है और पांडवों के पक्ष से अर्जुन गए हैं सहायता मांगने के लिए भगवान के पास। आज भी हम लोग जाते हैं भगवान के पास में, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं। भगवान हमारे घर में पोता हो जाए, भगवान हमारे घर में पोता की शादी हो जाए, कोई का लड़के की शादी हो जाए, कोई का घर बन जाए। कोई अपनी अपनी कामना करता है हर व्यक्ति। भगवान कहते ले जाओ, यदि तुम कामना लेकर के तुम्हारी कामना में पूर्ण करता हूं, कहीं जीव मांग ले, परमात्मा आपकी कृपा मुझे मिल जाए। तो भगवान जीवन भर के लिए बंध जाता है। भगवान मैंने कहा था, कई बार मैंने कहा इस बात को, भगवान के पास दो चीजें हैं। जब जीव पूजा करता, भजन करता, यज्ञ करता, जप करता, तप करता है तो भगवान दो चीजें दोनों मुट्ठी में एक एक चीज लिए खड़े हैं। जीव आया, मैं उदाहरण दूं महाभारत से। कौरवों की पक्ष से दुर्योधन आया, पांडवों की पक्ष से अर्जुन आए। अर्जुन पैरों के पास बैठ गए और दुर्योधन सिर के पास बैठ गया। भगवान की आंख खुली, अर्जुन को देखा। अर्जुन कैसे आए हो इतनी जल्दी, क्या बात है? अर्जुन बोल भी नहीं पाए तो बीच में दुर्योधन बोलने लगा। बोले अर्जुन बाद में आना, मैं पहले ही आया था। अरे दुर्योधन तू बोल कैसे आया, कोई बात है? हाँ प्रभु, कल महाभारत होने वाला है, हम आपसे सहायता लेने आए हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। भगवान का मांगो। कार्यक्रम है तो जनता चलना हेलो, बोल शंकर भगवान की। दो बार हरिनाम संकीर्तन जिससे हमारा आपका फिर कार्यक्रम में जुड़ जाए। हरे राम 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 राधे राम राम, हरे राम 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 राधे राम राम।
हमको सहायता चाहिए। भगवान ने कहा हमारे पास 2 प्रकार की सहायता है। एक तरफ मैं रहूंगा, ना युद्ध करूंगा, ना अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, केवल घोड़े की लगाम पकड़ करके बस स्टीयरिंग संभालूंगा, जिधर बताओगे उधर मैं चलूंगा। दुर्योधन ने कहा दादा लड़ाई होगी वहां, और लड़ाई में जब तक साथ नहीं मिलेगा, लड़ाई की सामग्री नहीं होगी, हाथी डंडा, ये डंडा लाठी नहीं होगा, हाथी घोड़े नहीं होंगे, तो हम लड़ेंगे कैसे? और इन महाराज को ले जाएंगे तो खाली लड़ेंगे है नहीं, बैठेंगे देखेंगे, घोड़े की लगाम पकड़ेंगे, हम तो वहां मारे जाएंगे। हमको लड़ने की सामग्री चाहिए। दुर्योधन ने महाराज हमको आप नहीं चाहिए। और कौन दूसरी चीज है? हाँ बोले दूसरी चीज है मेरे पास हाथी घोड़ा लड़ने की सामग्री, शूरवीर सब है। बोले बस हमको यही चाहिए, हमको लड़ने की सामग्री चाहिए, हमको वीर चाहिए, हाथी घोड़ा चाहिए। भगवान का ले जा। यही मैं कह रहा था, भगवान की एक मुट्ठी में कृपा है और एक मुट्ठी में भगवान की ऐश्वर्य शक्तियां हैं। ऐश्वर्य शक्तियों का विनाश हो जाता है, कृपा का कभी विनाश नहीं होता है। दुर्योधन चला गया लेकर के। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे आपका साथ चाहिए था। मैं बस यही बैठ करके सोच रहा था मेरा कन्हैया मेरा अगुवाकार बन जाए, बस मेरे जीवन की जो मेरा जीवन रूपी रथ है इसकी डोर आपके हाथों में मैं सौंप दूं, बस यही मेरे जीवन की जरूरत है। आप मिल गए हो। महाभारत शुरू हुआ, महाभारत शुरू हुआ, 99 भाई मारे गए, एक बचाए दुर्योधन, वो भी मरने वाला है। बस अब मरे कब मरे, अब मरे कब मर जाए, अपनी जिंदगी और मौत की घड़ियों को गिन रहा है वो दुर्योधन। इतने में उसका दोस्त आया, अश्वत्थामा हो गया। देखिए दोस्त की भी मैंने पहचान बताई थी, कब पहचान होती है? कभी जब आपके पास कोई काम आए, आप बहुत किसी ऐसे काम में उलझे हो, जब आपको किसी की जरूरत हो, तब एक दोस्त की पहचान हो पाती है। आप परेशान हो तब एक दोस्त की पहचान होती है। आपके पास पैसा न बचे तब दोस्त की पहचान होती है। आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हो तब दोस्त की पहचान हो। वैसे दोस्त बहुत है, जब ले पैसा तब ले दोस्त, पैसा खत्म दोस्ती खत्म। बहुत ऐसी दोस्ती आपके जीवन में आई होगी, बहुत ऐसे दोस्त बने होंगे, लेकिन जैसे पैसा समाप्त हो वैसे दोस्ती खत्म हो गई। अश्वत्थामा है, दुर्योधन से कहा भैया तुम्हारी दशा किसने की, किसने तुमको अधमरा कर दिया, किसने तुमको मारा है? दुर्योधन ने कहा क्या बताओ किसने मारा है? मैं जिनको मारने के लिए सोचता रहा और जिनको मारने के लिए मैंने बहुत से प्लान बनाए, बहुत से जुगाड़ किए, वो न मर पाए, मैं मरने जा रहा हूं। वो उनका बाल बांका नहीं हुआ और मैं मरने जा रहा हूं। दुर्योधन साफ साफ बोलो, किनको तुम मारना चाहते थे, किनके लिए तुमने प्लान बनाया? अश्वत्थामा तुझे पता है मेरी दुश्मनी पांडवों से है और पांडवों को मैंने पग पग पर मारना चाहा, लेकिन पांडव उतना ही प्रबल होते चले जा रहे हैं। देखिए जब हम अधर्म की तरफ बढ़ेंगे, अधर्म की बेल तुरंत तो लगेगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, वस्तुतः अधर्म की बेल समय कम है, धर्म की बेल बहुत लंबी उम्र होती है, धीरे धीरे चलती है। धर्म की बेल की समय बहुत है, अधर्म का समय कम होता है। आप बहुत देखे लियो, बहुत गुंडा है और थोड़े दिन में स्वाहा, नाम तो बहुत फलाने गुंडा है, सीतापुर में मार जुल्म जोते दे रहे हैं, उनकी तूती चलती, पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए बोलते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका असर समाप्त हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जन जन में घुसे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, जब से आप जानते तब से नाम हो रहा होगा, आज भी उनका नाम हो रहा है। बहुत से ऐसे संत हैं, हम आपके बीच में आते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या है, जो व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है, जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, भगवान पर विश्वास करता है, कभी उसका बाल बांका नहीं होता है। और जब भी जीव अधर्म का सहारा लेता है उसका समय बहुत कम बचता है। महाराज अश्वत्थामा ने कहा भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है अभी जा रहा हूं,
1 मिनट पांडव को मार करके तुम्हारे सामने, इसमें कौन सी बड़ी, ये तो बाएं हाथ का खेल है। उनको मारना चुटकी में मसलने जैसा काम है। जाओ भैया, फिर देर क्यों लगाए हो? अरे मैंने 18 दिनों में अपने सभी भाई खो दिए, 20 पितामह को मैंने अगुआकार बनाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए, कर्ण भी चला गया, सारे वीर समाप्त हो गए। वो पांचों बैठे, मेरी इच्छा है पांचों मर जाए। अश्वत्थामा का चुटकी में अभी मार करके आ रहा हूं, चल पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिस पर परमात्मा की कृपा है उसका बाल बाका करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। जिस पर भगवान की कृपा उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला, दुनिया के बिगाड़ने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक परमात्मा न रूठे तो दुनिया के रूठने से कुछ नहीं होता। दुनिया कभी नहीं चाहती आराम से खाइए, आप थोड़ा आराम से खाने लगेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा अहंकारी हो गया। कोई से रोज रोज जयराम करेगा तो सुबह उठ रहा फलाने जयराम, फिर उठिए, फिर मिले, फिर कहिए भैया जयराम, फिर मिले, फिर कहिए भैया नमस्ते, फिर मिलिए, फिर पैर छू लीजिए भैया नमस्ते प्रणाम। तो वो आपकी सिधाई नहीं देखेगा, वो सोचेगा हमका डेरा ही गए, हमका डेरा, हमारे डर के कारण पैर छू रहे हैं, हम बड़े आदमी हैं। अरे भाई, मैंने कल एक रात में भजन दिया था, अरे नर काहे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। कोई नहीं अमर भयो दुनिया में, नहीं अमर भयो दुनिया में, नर काहे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। एक वीर दुनिया में हुए हैं, क्या अमर है? रावण से बड़ा विद्वान नहीं आज तक हुआ है। रावण ब्राह्मण था, इतना बड़ा विद्वान था, मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके पढ़ लेता था। रावण को बल गंगा, सती सब सोने की लंका। रावण को बल गंगा, सती सब सोने की लंका। काल को अपनी पार्टी में बांध के रखता है। जो रावण अरोह यम कुबेर 10 दिक्पाल पंचलोक पर सबसे झाड़ू लगवाता है पवन जैसा पट्टा बढ़ा रहा है, इंद्र कुर्सियां लगा रहा है, सारे देवताओं को उसने अपने बस में कर लिया है। क्या रावण अमर हुआ है? भयो रावण सो बल गंगा, सती सब सोने की लंका। भयो रावण सो बल गंगा, सती सब सोने की लंका। रावण सो बल गंगा, सती सब सोने की लंका। कियो देवन को अपमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया
अमर भये दुनिया में सारे घर सैया परनार देवना अमर भये दुनिया में अरे अरे काय पांचों पांडवों को मारने के लिए रात अंधेरी है, अंधेरी रात में पांचों पांडवों का वध करने के लिए अश्वत्थामा निकल पड़ा। लेकिन उसको ये नहीं पता परमात्मा की कृपा के बगैर एक पत्ता भी हिलने डुलने वाला नहीं है। अश्वत्थामा जा रहा था, भगवान को संशय हुआ, भगवान उठ करके बैठ गए, अर्जुन भी उठ करके बैठ गया। महाराज सो नहीं रहे हो, नींद खुल गई क्या? भगवान ने कहा अर्जुन नींद आई ही नहीं तो खुलेगी क्या? अभी नींद ही नहीं आई तो प्रभु सो जाओ, नींद नहीं आएगी तो सुबह रात भर जगोगे, सुबह आंख दर्द करेगी, सिर दर्द करेगा। ये तकलीफ किसको होती? जो सच्चा साथी होगा उसको तकलीफ आती होगी। मानस की चौपाई है, जे नित्य दुख होई दुखारी कि नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने दोस्त के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। और एक दोहा है, रही मन निज मन की देखा। आज कोई दाहे वाला नहीं। यदि आज कल कोई अपना